অ্যাডভেঞ্চারাস একদম অসাধারণ অসাধারণ। Radhe Krishna everyone, welcome to my channel Nishtha Barua and this vlog on Kalimpong North Bengal one day tour। अगर आपको भी हिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो स्टे टिल द एंड। तो मैं घर से निकली थी 6:30 बजे और हमारी होम टाउन से निकलते निकलते टाइम हो चुकी थी 7 AM और इतनी सुबह निकलने की वजह से ऑब्वियसली हमने घर पे ब्रेकफास्ट नहीं की थी। नागराकाटा सुलकापाड़ा मोड़ एकदम हाईवे की साइड में ही ये दुकान आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही थे। वहीं पर हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए एंड रवाना हो गए हमारे पहले लोकेशन के लिए। और हमारा पहला लोकेशन था पानबुडारा व्यू पॉइंट जहाँ से तीस्ता रिवर का एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। और अभी जिस रोड से हम गुजर रहे हैं ये है शेबोक रोड। तो शेबोक रोड होते हुए हमको ये कोरोनेशन ब्रिज होते हुए पास होना पड़ता है जिसे यहाँ के लोकल्स बाग ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और जितना समय निकल रहा था उतना ही हम ऊंचाई पे पहुंच रहे और जाते जाते रास्ते पे हम थोड़े से रुके क्योंकि ऊंचाई से कोरोनेशन ब्रिज का एक सुंदर सा व्यू आ रहा था। और फिर हम निकल गए अपने लोकेशन की ओर। और कुछ ही देर में हम अपने फर्स्ट लोकेशन पानबुडारा व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। और यहाँ से तीस्ता रिवर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है। यहाँ से निकल के हम पहुंचे मंजूश्री होम स्टे। यहाँ की बुकिंग नंबर आपको मेरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आप 2-3 दिन के लिए पहाड़ों की मजा लेना चाहते हैं, पहाड़ों पे स्टे करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है क्योंकि आप खुद ही देख लो मंजूश्री होम स्टे से पहाड़ों का कितना सुंदर व्यू आता है। मंजूश्री से निकल के हम पहुंचे लामाडारा होम स्टे जो कि मंजूश्री से थोड़ा ऊपर है और यहाँ से भी पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही सुंदर आ रहा था। यहाँ का बुकिंग नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। फिलहाल के लिए ये फुल बुक्ड है क्योंकि पूजा वेकेशन आने वाला है। दोपहर हो चुका था और हमारी एनर्जी भी डाउन हो रही थी तो हम इस छोटे से गाँव से गुजरती हुई पहुंची चरखोले। और यहाँ पर हमको एक छोटे से मोमो का स्टॉल मिला क्योंकि ये एक ऑफबीट एरिया है तो ज्यादा लोग इधर नहीं आते हैं, इसलिए कोई भी फूड आपको यहाँ पर पहले से बनाया हुआ नहीं मिलेगी। आप जब ऑर्डर करोगे तभी मिलेगी। तो यहाँ के गर्मा गर्म फ्रेश मोमो से हम लोगों ने अपना एनर्जी बूस्ट किया। यहाँ के और एक खास बात हमको दिखी जो है ये स्क्वाश। जंगल पे, पेड़ पे, कहीं पर भी आंखें डालो तो ये स्क्वाश आपको लटकती हुई जरूर दिखेगी। मैंने गूगल सर्च किया तो पता चला कि सिक्किम की स्टेट फूड है स्क्वाश। फिर हम रवाना हुए हमारे नेक्स्ट लोकेशन लोलेगांव के लिए। लोलेगांव पे हमारा लंच बुक किया हुआ था। हाईवे के बिल्कुल साइड में ही ये सुनाखारी इन लॉज एंड होटल आपको दिखने को मिलेगी जहाँ पर हमने अपना लंच कम्प्लीट किया। यहाँ की एम्बियंस बहुत बढ़िया था और यहाँ की खिड़की से कंचनजंगा बिल्कुल साफ दिख रहा था। और हमारी आज के मेनू पे था दाल, एक करी, पापड़, अचार और एक सब्जी। लंच कंप्लीट करके हम चले अपने लोकेशन पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं लोलेगांव। कांचनजंगा दिख रहा है यहाँ से बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। वो लोलेगांव से निकल के हम पहुंचे डबलिंग प्रेमियाक सनराइज व्यू पॉइंट। यहाँ पर पेड़ के ऊपर सीढ़ी बनी हुई थी जहाँ से आपको एक ब्यूटीफुल सनराइज व्यू देखने को मिलेगी। और मेंटेनेंस के लिए ये लोग पर हेड 20 रुपए चार्ज कर रही थी। इस लोकेशन के थोड़ी ही दूर में फिर हम पहुंचे हमारे नेक्स्ट लोकेशन, बिल्कुल पैसा वसूल लोकेशन और इस टूर का सबसे खास लोकेशन ज़ेरोंग व्यू पॉइंट। ये एकदम ऑफबीट एरिया में पड़ता है। यहाँ पर टिकट काउंटर तो है पर टिकट देने के लिए कोई लोग नहीं है। और मैं कहूँगी कि ये वाला पार्ट तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी हम जा रहे हैं ज़ेरोंग व्यू पॉइंट। ऐसे ही एक चढ़ाई उतराई रास्ते से हमको नीचे जाना पड़ रहा था जहाँ एक बड़ा पत्थर पे
बुद्धा का पेंटिंग किया हुआ था। और बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वही हमको रियल में दिखने को मिला। फिर चाहे इस चढ़ाई उतराई रास्ते से हमको थोड़े से नीचे जाना पड़ा, थोड़ी सी तकलीफ हुई, पर यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हमारे साथ शुभंकर भैया गए थे, जो पहले दिन रात को ही इस जगह के बारे में पता किया और हमको इतना सुंदर एक लोकेशन देखने को मिली। हमारे ड्राइवर भैया को भी पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आप हमारे ड्राइवर भैया से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Oh, are you lovely? Oh, oh my God. Oh my God. Oh my God. রশি চলে আসো অ্যাডভেঞ্চারাস একদম। অ্যাডভেঞ্চার লাভার্স অসাধারণ অসাধারণ। ও অ্যাডভেঞ্চার লাভার্স ইয়ালবাং ইয়ালবাং বুঝছিস কি দারুণ জায়গাটা। আরে জিও ও হ্যাঁ এই বিভৎস। সবাই খুবই সাবধানে। ইয়েস ও এই কাঠগুলো কিন্তু পাতলা খুব দেখো নাম তো बुद्धा जी का वाह হ্যাঁ पेंटिंग इन ए रॉक। হ্যাঁ নাম पीछे जाऊँ क्या? নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত हाँ पीछे जाती हूँ, अच्छे से दिखेगा। रुको, थोड़े से रुक जाओ। और इधर है बहुत ही सुंदर सा व्यू। সাধারণ ব্যাপারটা। उधर से हम आए थे, इधर से हम आए थे। ये पाइन फॉरेस्ट देख के आपको तो पता चल गया होगा हमारा नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है। यस, आप ठीक ही सोच रहे हैं, हमारा नेक्स्ट लोकेशन है लावा। लावा जाने के रास्ते पे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की काम हो रही थी और हमको दिखने को मिली लैंडस्लाइड की कुछ भयानक दृश्य। लावा के रास्ते पे हमारी मुलाकात हुई एक ठंडी सुकूनदायक हवा, जो हमारे माइंड को फ्रेश करा रहा था एंड एक रिलैक्सिंग फील दे रहा था। तो इसी रास्ते से हम पहले पहुंचे गुम्फाधारा मोनेस्ट्री। और यहाँ का जो मॉन्क है, वो लोग शायद उनके ट्रेडिशन का कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। सूरज ढलने ही वाली थी, फिर हम पहुंचे लावा। दिस इज आवर लास्ट लोकेशन।
यहाँ पर हम पाइन फॉरेस्ट के अंदर गए तो कुछ नहीं दिख रही थी क्योंकि सूरज ढल चुकी थी। पर अलग अलग टाइम का एक अलग अलग फीलिंग होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर आके एंजॉय नहीं किया। हमने यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पिया। यहाँ का वेदर का एक अलग ही खेल चल रहा था जिसका मज़ा हमने भरपूर महसूस किए। क्योंकि हम नॉर्थ बंगाल से ही बिलोंग करते हैं तो हम एक ही दिन में इतने जगह एक्सप्लोर किए। तो अगर आप बाहर से है और नॉर्थ बंगाल को एंजॉय करना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर नॉर्थ बंगाल। एंड देन हम अपने होम टाउन के लिए रवाना हुए एंड इट इज़ a great day for me. So love you all. Take care yourself. Love from North Bengal. Yeah, that's it. Bye.